गाइस ये हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट होने वाला है और आज के पॉडकास्ट में हम एक लाइव मोबाइल ऐप बिल्ड करेंगे सिर्फ एआई टूल्स को यूज करके बिना कोडिंग की एक भी लाइन लिखे हुए। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ हम फ्री एआई टूल्स को यूज करके करेंगे। और उससे भी अच्छी बात, इन सभी फ्री एआई टूल्स में कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है, तो तुम अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, अनलिमिटेड इनको यूज कर सकते हो। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम है आशीष रतन। ये 10 साल से ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ये बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और करंटली ये अभी एक ऐप डेवलपमेंट एजेंसी रन करते हैं जो कि ईयरली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अभी कर रही है। क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, इस वीडियो में बहुत सारे गिव अवेज होने वाले हैं। ये जो लाइव ऐप हम बनाने वाले हैं, इसकी सारी फाइल्स हम गिव अवे करने वाले हैं। एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, हम एक कॉन्टेस्ट करने वाले हैं जिसके टॉप 3 विनर्स को हम फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन देने वाले हैं आशीष रतन के साथ। और ये नॉर्मल कंसल्टेशन नहीं होने वाली, इसमें वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे ऐप को बिल्ड करने में और उसे लॉन्च करने में। अब ये कॉन्टेस्ट क्या है और विनर्स कैसे चूज किए जाएंगे वो तुम्हें आगे जाके पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो चलो चलते हैं और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये पॉडकास्ट 2-3 दिनों में शूट किया गया है, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट था और साथ ही में कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स भी थे। तो बीच में तुम्हें कट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी ऐप बनी है वो कंप्लीटली एआई से बनाई गई है। उसमें कोई भी हमने कोडिंग नहीं की है, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देके इस ऐप को बनाया गया है। हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो प्लीज इसको लाइक करके और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ताकि हम और ऐसे पॉडकास्ट ला सकें। हेलो आशीष, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले तो पॉडकास्ट पे आने के लिए थैंक यू। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन आपकी दे चुका हूँ, फिर भी आप अपने बारे में अगर थोड़ा सा बता सको हमारे ऑडियंस को, तो और आपको जान पाएंगे हमारे ऑडियंस। थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं एक ऐप डेवलपमेंट एजेंसी रन करता हूँ बेसिकली जिसमें हम क्लाइंट्स के लिए ऐप्स बनाते हैं और साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे हम लिस्ट करते हैं, जिसके थ्रू सब्सक्रिप्शंस के थ्रू वो अर्न करती हैं रेवेन्यू। ओके, तो जो आप ये एजेंसी रन करते हो, अगर आप बता सको क्रेडिबिलिटी के लिए, कितना ये रेवेन्यू करती है और किस टाइप के ऐप्स आप बनाते हो और कैसे ऐप से पैसा कमाया जा सकता है? तो ऐप्स पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर कोई बेसिक ऐप है, बेसिक टू मीडियम डिफिकल्टी, बिल्कुल बेसिक मीडियम डिफिकल्टी, तो आप $5,000 to 10,000 तक चार्ज कर सकते हो। और थोड़ी मीडियम डिफिकल्टी उससे ज़्यादा तो $10,000 to 20,000। और अगर आप लॉन्ग टर्म या थोड़ी और डिफिकल्ट ऐप पे किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो अप टू $50,000 या उससे ऊपर भी चार्ज कर सकते हो आप। और अगर एक बिगिनर शुरू करने जा रहा है, जिसको अभी ऐप डेवलपमेंट नहीं आती, लेट्स से वो शुरू करना चाहता है, या फिर आजकल एआई टूल्स बहुत सारे आ चुके हैं जिनसे ऐप्स बनाई जा सकती हैं, तो वो कितना इससे अर्न कर सकता है? क्या पोटेंशियल है इस फील्ड में? तो वो अगर आप बता पाओ। सबसे पहले तो एआई की वजह से काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन और आसान हो गई हैं। पहले आपको ऐप बनाने के लिए 2-3 डेवलपर, डिज़ाइनर सब लगता था, लेकिन अब एआई टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं। हमारा अपना एजेंसी में भी इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है कि जो काम हमें हम महीना लग जाता था वो हम 3-4 दिन में मैक्स, कई बार तो एक दिन में भी कंप्लीट कर पाते हैं एक की मदद से। एज अ बिगिनर, अगर आप यूएस या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो आप बिगिनर पोर्टफोलियो बनाने के लिए $1,000 से स्टार्ट कर सकते हो। आप $1,000-1,500 चार्ज कर सकते हो। तो आपने जैसे कि एआई के बारे में हमें बताया, तो एक और थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा मैं इस चीज में कि एआई से, स्पेशली सिर्फ एआई से जिसको कोडिंग नहीं आती, क्या वो एप्स बना सकता है? क्योंकि SaaS एप्स तो हम बना सकते हैं, हमने देखा है, हम वीडियोस भी काफी शेयर करते हैं इसके बारे में कि SaaS एप्स बहुत आसान है एआई से बनाना, लवेबल, बोल्ट को यूज करके। लेकिन क्या मोबाइल ऐप्स, क्योंकि मैंने इतने सारे अभी तक टूल्स नहीं देखे जो कि यूज किए जा सकें एआई से ऐप्स बनाने के लिए, तो क्या ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम ऐप्स बना सकें सिर्फ एआई को यूज करके, नो कोड? हाँ, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है। लोग मोस्टली एआई पे बात कर रहे हैं तो वेब बेस्ड ऐप्स या फिर SaaS प्रोडक्ट्स भी वेब बेस्ड ही होते हैं। एग्जैक्टली। बट ऐप्स में भी एआई का यूज़ करके आप काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हो। और आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक ऐप दिखाता हूँ जो मैंने एंड टू एंड पूरी एआई से बनाई है। और वो आप देख के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये पूरी की पूरी डिजाइन टू सब कुछ एआई से हुआ है उसमें। तो मैं आपको शेयर करो, यस दिखा दो हमारे ऑडियंस को एक बार। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक स्लीप स्टोरीज और साउंड्स ऐप है। तो इसका मार्केट यूएस में काफी बड़ा है। जैसे आपने काम या फिर स्लम्बर ऐसी ऐप्स के बारे में सुना होगा जो $1 मिलियन कंपनीज बन चुकी हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो ये उन लोगों के लिए, जैसे आपको जिनको स्लीप में इश्यूज आते हैं, इसका सप्लीमेंट का भी काफी बड़ा मार्केट है स्लीप का। आप देख सकते हैं इसमें ये सारी स्लीप स्टोरीज, ये सारे डिजाइन है होम स्क्रीन के जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें म्यूजिक और ऑडियो, देखिए 2 ऑडियोज एक साथ प्ले हो रही है इसमें।
स्लीप साउंड्स हैं बहुत डिफरेंट आप चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों की सोने में हेल्प करती है एक तरह से। यस एग्जैक्टली। और टारगेट ऑडियंस इसका यूएस के लोग हैं। यूएस और इंडिया में तो आई डोंट थिंक ऐसे लोग खरीदते हैं ऐप्स बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल। तो यूएस में इसका काफी बड़ा मार्केट है, तो टारगेट ऑडियंस इसकी ऑब्वियसली यूएस रहेगी। बट ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्क्रीन का डिजाइन, इसमें एक भी चीज, इनफैक्ट एक भी लोगो भी मैंने खुद डिजाइन नहीं किया है, सारा कुछ ये एआई के थ्रू हुआ है। कौन से टूल्स का आपने यूज किया इस ऐप को बनाने के लिए? इस ऐप को बनाने के लिए बेसिकली मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड, आपको दो तीन, क्योंकि एक भी कोई टूल पूरा एआई का आपको पूरी ऐप बना के नहीं देगा, तो आपको दो तीन टूल्स के बीच में जो चीज़, जैसे क्लॉड डिज़ाइन अच्छा करता है, चैट जीपीटी आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है, दो तीन टूल्स यूज़ करके आप पूरी ऐप बना सकते हैं। आगे में और एक्सप्लेन करेंगे हम कि कैसे, मतलब एग्जैक्टली मैंने ये किया, बट एज अ सैम्पल ये देखो, ये पूरे डिज़ाइंस, सारे फीचर्स, एवरीथिंग इज़ एआई। और इसमें सब्सक्रिप्शंस भी ऐड किया है मैंने। ये पूरी की पूरी स्क्रीन आप एक प्रॉम्प्ट से डिजाइन किया मैंने, इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा है मैंने खुद। तो पेमेंट गेटवे का लोगों को इश्यू आता है ये ऐप स्टोर के थ्रू ही इन ऐप परचेज और सब्सक्रिप्शन होते हैं। ओके। तो ये इनफैक्ट ये सब्सक्रिप्शन जो है, जो लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, ये सारा कुछ एआई ने करके दिया है। ये पूरी स्क्रीन एआई ने डिजाइन करके दी है मुझे। कितना खर्चा आया होगा इस ऐप को बनाने में? टूल्स अगर हम सारे लेके चलें कि सारे पेड टूल्स हमने यूज किए हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सारा का सारा आप पूरी की पूरी ऐप ऐसी सिमिलर फ्री में बिना किसी पेड टूल के बना सकते हैं। पेड टूल का फायदा ये है कि आपको टाइम सेव कर देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर्सर यूज कर रहे हो, तो कर्सर में आपको 3-4 मॉडल्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। मैं वहां से एक स्विच में क्लॉड पे स्विच कर सकता हूँ, जेमिनाई पे कर सकता हूँ, ओपन एआई के O3 पे कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास आप बिगिनर हो और आपके पास फंड्स नहीं है, या फिर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है पहले, तो आप फ्री टूल से कर सकते हो। उसमें टाइम लगेगा, आप ब्राउजर पे कुछ चीजें देखोगे, कुछ चीजें अभी हम टूल्स डिस्कस करेंगे उसके थ्रू हो जाएंगी। बट पॉसिबल है ये पूरी की पूरी ऐप बनाना विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन और विदाउट एनी पेड एआई टूल। क्यों ना आज की वीडियो में हम एक ऐप बनाएं जो कि हम सिर्फ फ्री एआई टूल्स के यूज करके बनाएं। ऑफ कोर्स पूरी ऐप तो शायद बनाना पॉसिबल ना हो, लेकिन एक बेसिक प्रोटोटाइप, एक एमवीपी हम अगर बना सकें लाइव, तो वो क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। और मैं अपना थोड़ा फ्री में कैसे बना सकते हैं उसका वर्क फ्लो शेयर कर दूंगा, कि कैसे बिना अगर आपके पास कर्सर या किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की, बेसिक से स्टार्ट करके हम बना सकते हैं। बट आप कोई आइडिया अगर सजेस्ट करें तो। हाँ, तो आजकल काफी एप्स वायरल हो रही हैं कुछ स्पेसिफिक नीश में, तो स्पेशली हैबिट ट्रैकर नीश में काफी एप्स अभी चल रही हैं। तो हैबिट ट्रैकर में मेरा पर्सनली भी काफी इंटरेस्ट है इस नीश में, और एक ऐप थी हैबिट किट करके, अगर आपको पता हो उसके बारे में। तो उस ऐप को अगर हम रेप्लिकेट कर सके, आई थिंक वो $15,000 पर मंथ कर रहे हैं अभी, तो अगर हम उस ऐप को रेप्लिकेट करने का ट्राई करें, वैसी ऐप एआई टूल्स को, फ्री एआई टूल्स को यूज करके अगर बनाने का ट्राई करें, तो आई थिंक ऑडियंस को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम हैबिट किट डाउनलोड करके और उसका थोड़ा वर्क फ्लो देख के और दिखा सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको, जिनको नहीं पता हैबिट किट के बारे में, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं पूरा सेटअप कैसे करना है बेसिक से, जिसको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो भी कैसे स्टार्ट कर सकता है वो समझा देता हूँ। तो इससे पहले कि हम लाइव बिल्ड करना स्टार्ट करें, आप कुछ बता रहे थे कि ऑडियंस के लिए हम कुछ फ्री में देने वाले हैं, वो क्या चीज है और वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऑडियंस? हाँ, तो हम फ्री में आपके ऑडियंस के लिए 1-on-1 कंसल्टेशन देंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो कॉल के थ्रू अगर कोई एआई ऐप बनाना चाह रहा है, तो हम उसके साथ बैठ के, उसको कोई इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे एक मैप बनाने में, रोड मैप की, कैसे वो एआई से एप्स बना सकते हैं। उसके और भी कुछ क्वेश्चंस हो एप्स को लेके, तो हम पूरे रिजॉल्व करेंगे। तो अब ये फ्री कंसल्टेशन कैसे मिलेगी वो हम वीडियो के लास्ट में तुम्हें बताएंगे। पहले हम देखेंगे कैसे एप्स बिल्ड की जा सकती हैं, और इस सेम प्रोसेस को फॉलो करके अगर तुम एप्स बना रहे हो और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके लिए इनकी टीम तुम्हारी हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ बेचने का हम ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं यूट्यूब पे, अपना फ्री में कुछ कंसल्टेंसी दे देंगे, उसके बाद तुम्हें बेचेंगे अपनी सर्विसेज। तो ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू और अपनी एप्स के थ्रू ऑलरेडी अर्न करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई कोर्स वगैरह बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं स्क्रैच से एकदम, कैसे एप्स बनाई जा सकती हैं सिर्फ एआई टूल्स को यूज करके, वो भी फ्री एआई टूल्स को यूज करके। ओके, तो ये हैबिट किट ऐप है। तो जैसे हम देख सकते हैं, इस पे होम स्क्रीन है। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि हम एआई के थ्रू ये बना पाएँ। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें
ऐड हैबिट करने के लिए बोल रहा है, तो लेट्स से वर्कआउट ऐड कर देता हूँ मैं, मुझे रोज वर्कआउट करना है। डिस्क्रिप्शन में हम वर्कआउट डाल देते हैं। कलर चूज करने को बोल रहा है, लेट्स से ग्रीन चूज करते हैं। तो देख सकते हैं आप, सेव किया जैसे ही मैंने, ये एक ग्रिड दिखा रहा है। तो आपने जैसे गिटहब पे देखा होगा ग्रिड आती है उसमें, वो अगर आप रोज कितने दिन कोई काम कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्क करता हूँ तो ये आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो कैलेंडर में ये मार्क कर देता है वो डेट्स, जिस डेट को। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको लगता है फिर पूरा देखने के लिए कि आपने हैबिट कौन सी कब की है। एक तरह स्ट्रीक देख सकता है, स्ट्रीक देख सकते हैं हाँ एक्चुअली, और ये काफ़ी सही लगता है मतलब देखने में आपको कि कौन से डेज आपने मिस किए हैं। तो विजुअली काफ़ी अपीलिंग लग रही है ऐप। तो आई थिंक ये इसका कोर डिज़ाइन फीचर है। तो आप कैलेंडर भी देख सकते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो मल्टीपल हैबिट्स आई थिंक हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से एक और ऐड करते हैं हम, लेट्स से मेडिटेशन ऐड कर देते हैं, और इसको हम कोई और कलर, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल से और मिनिमल डिज़ाइन है। आप इस ऐप की स्क्रीन पे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं प्रो पे क्लिक करूँगा जिससे हम देख सकते हैं इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। कितना ही चार्ज करें? आई थिंक एक मंथली 200 रुपीज़ और एनुअल इसका 1200 का है, और लाइफ टाइम 3000 का है। आई थिंक इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बेसिक इसका जो नाम है वही इसका पर्पस है, हैबिट ट्रैकिंग। इसमें आई थिंक विजुअल्स की वजह से यस, विजुअल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये, जैसे आप देख सकते हैं। अब किसी को लगेगा कि ये विजुअल्स और ये सब कुछ बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो काफ़ी एडवांस लेवल ऐप है जैसे कि, और $15,000 ऑलरेडी कर रही है पर मंथ, तो प्रूवन कॉन्सेप्ट है। बट ये सारा कुछ आप AI को यूज़ करके एज अ बिगिनर कर सकते हैं। अभी हम ट्राई करेंगे लाइव करने की ये थोड़ी देर में। जैसे कि अगर ये 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं महीने का, अगर हम सेम ऐप बनाएं, भले ही बाकी फालतू फीचर हटा दें, लेकिन 100 रुपया चार्ज करें, तो आई थिंक ऐसी ऐप्स लोग बना सकते हैं। 15,000 अगर वो कर रहे हैं तो जैसे हम $3,000 भी इंडिया में बैठ कर कोई कर पाता है ऐसी ऐप को रेप्लिकेट करके, तो वो बुरा ऑप्शन नहीं है। और सिर्फ AI टूल्स को बिल्कुल 2.5 लाख वो बनता है इंडियन रुपीस में, तो इट्स नॉट बैड। तो बनाना शुरू करते हैं इस ऐप को और देखते हैं। आप बताओ कि कैसे हम बनाने वाले हैं। बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐप है क्या चीज़। तो ऐप बेसिकली जैसे आपको पता होगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ द मार्केट एंड्रॉयड और iOS के बीच में डिवाइडेड है। तो या तो एंड्रॉयड फ़ोन आता है या आईफोन आता है, तो दोनों के लिए ऐप्स बनती हैं। ऐप बनाने के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, मल्टीपल तरीके हैं। बेसिक जो तरीके हैं, जैसे आपको नेटिव ऐप बनानी है तो एप्पल आपको एक फ्रेमवर्क, अपनी लैंग्वेज, सब कुछ प्रोवाइड करता है। नेटिव ऐप क्या होती है? नेटिव का क्या मतलब है? नेटिव मतलब जैसे एप्पल ने पूरा इकोसिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जैसे iOS, तो उसके लिए उन्होंने नेटिव एक लैंग्वेज बनाई है, स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी जैसे एक लैंग्वेज थी, उसको यूज़ करके उनका टूल है एक्सकोड, उसको यूज़ करके आप पूरी की पूरी ऐप बना सकते हैं। सिमिलरली गूगल भी आपको एंड्रॉयड स्टूडियो फ्री में प्रोवाइड करता है, और उसकी अपनी जावा और कॉटलिन के थ्रू आप बना सकते हैं। तो अब इसमें यह है कि ये होता था काफ़ी टाइम तक, फिर लोगों को एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें फेस करनी पड़ी। अब आपको एक ही ऐप बनानी है, मानो हमें हैबिट किट का क्लोन बनाना है या कुछ भी ऐप बनानी है। अब उसको पहले आप एंड्रॉयड पे बनाओगे, फिर उसको आप iOS पे बनाओगे। iOS की लैंग्वेजेस अलग हैं, एंड्रॉयड की अलग हैं, तो डबल काम आपको करना पड़ता था, ज़्यादा डेवलपर्स लगते थे। तो फेसबुक ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना इंटरनली एक फ्रेमवर्क बनाया, रिएक्ट नेटिव, और बाद में उसको ओपन सोर्स कर लिया, तो वो फ्रीली अवेलेबल है। तो उसके थ्रू आपको ये फ़ायदा है कि आप एक बार कोड लिख सकते हैं एक लैंग्वेज में, जैसे कि रिएक्ट में जो जावास्क्रिप्ट ही है रिएक्ट नेटिव में, और फिर वो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव ऐप बन जाती है। तो दो बार अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार एक कोड से आप दोनों में कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉयड। तो ये फायदा है रिएक्ट नेटिव का। और तो हम आज जो यूज़ करेंगे, आज हम रिएक्ट नेटिव यूज़ करेंगे ऐप बनाने के लिए, जो हम बनाने वाले हैं अभी हैबिट किट से इंस्पायर होके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके VS कोड डाउनलोड करना है। VS कोड एक वही कोड एडिटर है जहाँ पे आप एक्चुअल कोड लिखते हैं। आप नहीं भी लिखते, AI लिखता है, जो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज जो भी आपका वो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टूल है, आई थिंक कोई पेड नहीं है, फ्री टूल है, ओपन सोर्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप कुछ ऐसी विंडो आपको दिखेगी। अब सबसे पहले हम रिएक्ट नेटिव पे काम करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड पे हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आप ऐप रन कर सकें। वो भी एकदम फ्री है। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ पे हैं, और अगर आपके पास एप्पल मैक है तो। क्या प्रोसेस सेम रहेगा दोनों टूल्स के लिए? अगर कोई एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा है, विंडोज़ पे है,
तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। बिल्कुल सेम, कोड एवरीथिंग सब सेम रहेगा, बस वो एंड्रॉयड के लिए रन हो जाएगी। और अगर आपको आईफोन के लिए रन करनी है तो आपको एक्स कोड चाहिए होगा जो मैक पे ही चलता है। तो बिल्कुल प्रोसेस बाकी सब सेम रहेगा, कोड एवरीथिंग एआई से जो हम करेंगे सब सेम रहेगा। आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं मेरे। तो अगर कोई इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, जैसे हमारे साथ साथ बना रहा है, तो अगर वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा है, हम कर रहे हैं या एक्स कोड यूज़, तो अगर हम कमांड दे रहे हैं वही सेम कमांड्स वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे दे, वो सेम काम करेगा। एग्जैक्टली सब सेम काम करेगा। इनफैक्ट हम एंड्रॉयड पे भी अभी ऐप रन करके साथ के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो में भी कर सकते हैं। सेम कोड सब सेम यहाँ पे रन करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि मैं ऐप्स डेवलप करता हूँ, तो मेरे पास एक्स कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों है। तो अब सबसे पहले हम क्या सेटअप करेंगे, सबसे पहले जैसे फ्री एआई टूल यूज़ करना है हमें, तो ओपन सोर्स एक एक्सटेंशन आता है, आपको एक्सटेंशन वाला टैब दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा। तो एक्सटेंशंस में आप सर्च करेंगे रू कोड, ये रू कोड आ गया, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे ऐसे। सबसे पहले ये किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए? ये एआई एजेंट टाइप आप समझ सकते हैं, तो आपके लिए कोड लिखेगा। इसमें आप मल्टीपल इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, जैसे जेमिनाई और कोई भी। और ये फ्री है? ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, तो एज अ कर्सर ऑल्टरनेटिव भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कर्सर के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक्स कोड डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको वीएस कोड डाउनलोड करना है, हम वीएस कोड यूज़ करें। बिल्कुल। और उसके बाद आके इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल, आपने ये डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ये यहाँ पे जैसे ये विंडो आ रही है आपकी, यहाँ भी आ सकती है राइट या लेफ्ट, ऐसे आपको कर्सर की तरह ही है सेम। बिल्कुल कर्सर की तरह आपको एक विंडो दिखेगी एजेंट टाइप में। बिल्कुल। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें एपीआई अपनी कौन सी एलएलएम या कौन से मॉडल को यूज़ करेगा, जेमिनाई, क्लॉड, वो करते हैं सबसे पहले। तो हम यूज़ करेंगे जेमिनाई, क्योंकि वो जेमिनाई 2.5 प्रो काफ़ी अच्छा मॉडल है और वो फ्री में आपको काफ़ी ज़्यादा कोटा देता है पर डे, फ्री एपीआई की सब कुछ फ्री। तो यहाँ से हम सेटिंग कर लेंगे, और ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जेमिनाई सिलेक्टेड है, बट आपको कुछ और भी सिलेक्टेड हो सकता है, तो आप यहाँ से गूगल जेमिनाई सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे सेटिंग्स फिर से दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे नीचे जाके इस पे देन सेटिंग्स, और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपका कुछ और सिलेक्ट हो सकता है, क्लॉड या फिर डिफ़ॉल्ट जो भी सिलेक्ट हो, गूगल जेमिनाई सर्च कर लो आप और सिलेक्ट कर लो। अब ये एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम जाएंगे AI.studio। AI.studio ये गूगल AI स्टूडियो है, एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे देखिए अब मैंने AI.studio खोल दिया, गूगल AI स्टूडियो, तो देखिए जैसे मैंने AI.studio खोल दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट API की है ऊपर, इस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट API की, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, अब ये मेरे लिए API की जनरेट कर देगा। ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए, अगेन गो बैक टू ये VS कोड, यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट कर दिया API की, इसको आपको सेव करना है, और यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। तो अभी हम जेमिनाई 2.5 प्रो यूज़ करेंगे, आप कोई और फ्लैश या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा यही, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट मॉडल है। प्रो बेस्ट रहता है? प्रो बेस्ट रहेगा, आपको फ्री में और आपको रिक्वेस्ट मिल रही है, तो कोई इशू नहीं। फिर भी रिक्वेस्ट रहता है कितना? आई थिंक 100 रिक्वेस्ट है, बट इट्स मोर देन इनफ। और अगर आपकी ख़त्म हो जाती है बाई चांस रिक्वेस्ट, तो आप गूगल का अकाउंट चेंज करके यहाँ से कोई और अकाउंट यूज़ करके और की चेंज करके और फिर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 अकाउंट है तो आप API की स्विच कर सकते हैं। एक दिन का और इसका रीसेट हो जाता है कोटा, एक दिन बाद 24 आवर्स में। हाँ, तो आप 3-4 दिन में अलग अलग सेम API यूज़ करके भी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब मैंने ये कर दिया डन, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपने जैसे रू कोड इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके बाद ऐसी विंडो आपको दिखेगी, राइट में या लेफ्ट में भी दिख सकती है आपके स्क्रीन के। तो ये बेसिक विंडो आपने अभी हमने API की लगा ली है जैसे। तो उसके बाद ये जैसे इसमें ऑप्शंस है कोड आस्क, तो इसको अभी आप कोड पे रहने दीजिए। तो हमें क्या करना है, अभी हमें रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो आप इसको सिंपल बोलिए, सेटअप और रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट फॉर मी, नेम इट, नाम जैसे हम रख सकते हैं हैबिट सोलो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो SaaS ऐप हो या फिर मोबाइल ऐप हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, तो एक बेस होता है हर ऐप का जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वही हम यहाँ पे सेटअप करें। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला स्टेप प्रॉम्प्ट देना कि एक बेसिक फाइल्स जो होती हैं वो यहाँ पे ये AI एजेंट हमारा जो है ये पूरा सेटअप करके दे दे, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जैसे अभी ये मेरे से पूछ रहा है ये कमांड रन कर लूँ, तो आप इसको सिर्फ रन कमांड यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आया है स्क्रीन पे, तो अब देखते हैं ये इस एरर पे क्या करता है। इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि कुछ एरर आया, तो इसने कमांड चेंज किया ऑटोमेटिकली और फिर से बोल रहा है मुझे रन कमांड। मैंने रन कमांड कर दिया।
अब ये देखिए डाउनलोडिंग टेम्पलेट्स, और ये सेटअप करना शुरू कर दिया इसने। ये देखिए इसने प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया है। अब ये कह रहा है सारी फाइल्स का एक्सेस दे दूँ मैं इसे, तो मैंने इसको फाइल्स का एक्सेस दे दिया है यहाँ पे। और इसने 2 टास्क लिखे थे, सेटअप करना और वेरीफाई करना, दोनों कर चुका है, तो टास्क कंप्लीट दिखा रहा है मुझे। अब मैं ये प्रोजेक्ट कहाँ सेटअप हुआ ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं। तो इसने डेस्कटॉप पे किया है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ हैबिट सोलो आ रहा है और मैंने ये ओपन कर लिया। तो ये बहुत सारी फाइल्स इसने सेटअप कर दी हैं, iOS एंड्रॉयड सब कुछ। ये सारी फाइल्स उसी ने बनाई है, बिल्कुल सारा सब कुछ code उसने इसका? बनाया, बेसिक टेम्पलेट सेटअप करके दे दिया मेरी एक्ट नेटिव के लिए। अब मैं इससे पूछ, जो इसने बनाया है इसको हम रन करके देखते हैं कि ये बेसिक है क्या, प्रोजेक्ट क्या है, और इन कैसा सारी दिख रहा है फाइल्स ये बेसिकली अभी ये ऐप कैसी दिख रही है। तो सिमुलेटर होता है कि आप सिमुलेटर पे देख सकते हैं, वो एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सकोड दोनों के साथ आता है। तो यहाँ पे फ़ोन एक तरह से खुल जाएगा, लैपटॉप पे आपका फ़ोन खुल जाएगा और ऐप को रन कर सकते हैं। यस, तो रन करके तो मैं इसको बोलता हूँ कि रन माई रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट ऑन iOS सिमुलेटर। iPhone 16 चूज़ करते हैं हम जैसे। अच्छा, फ़ोन भी यहाँ पे मॉडल चूज हाँ, मॉडल चूज आप क्या डिफरेंट, पड़ेगा मॉडल? कोई फ़र्क नहीं है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जैसे कोई छोटी स्क्रीन का फ़ोन आता है, कोई बड़ी, तो आप देख सकते हैं कि सारी स्क्रीन पे आपकी ऐप अच्छी दिख रही है, सेम दिख रही है कि नहीं। तो लेट्स से iPhone 16 पे रन कर देता हूँ मैं, यहाँ से एंटर कर देता हूँ कमांड। ये सारा कुछ डिपेंडेंसीज जो भी इसको करना है खुद कर रहा है ऑटोमेटिक, खुद अपनी ये टू डू लिस्ट बनाता है। और देखिए जैसे इसने टर्मिनल खुद खोल दिया, यहाँ पे जो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है पैकेजेस वो इसने खुद कर दिए। अभी मेरे से पूछ रहा है कि ये कमांड रन कर दूँ, तो आप सिंपल क्लिक करके रन कमांड कर सकते हैं। देखिए सारी डिपेंडेंसीज अभी डाउनलोड करेगा। अभी ये बोल रहा है कि आपका पोर्ट चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं कुछ ऐप्स ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। आपको ये मैसेज नहीं आएगा जब आप रन करेंगे अपने पे। पोर्ट होता क्या है वैसे, अगर आप बताना चाहो ऑडियंस को? पोर्ट मतलब समझने की ज़रूरत है इसको, नहीं यार क्या? अभी आपको, अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे आपको सब समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको येस कर देता हूँ सिंपल। तो जैसे इसने यहाँ पे टर्मिनल पे पोर्ट ऑन कर दिया है इस 83 पे, सर्वर 8083 पे। अभी देखते हैं क्या होता है इस कमांड से। ये देखिए ये फ़ोन खुल गया, iPhone 16 सिमुलेटर। तो ये सिमुलेटर ये एक्सकोड से खोल रहा है? एक्सकोड से खोल रहा है। तो अभी हम अगर आपको एंड्रॉयड भी रन करके देख सकते सिमुलेटर हैं। खोलना है तो आपको एक्सकोड या एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा। हाँ, जैसे हमने इनिशियली बताया था कि डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, इसीलिए आपको एक्सकोड और एंड्रॉयड स्टूडियो अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि VS कोड पे आप कोड लिख सकते हो लेकिन उसको सिमुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप अपने फ़ोन पे भी रन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप फ़ोन कनेक्ट करके डायरेक्ट फ़ोन पे रन करके भी देख सकते हैं। ओके। अब ये बिल्ड हो रही है ऐप जैसे, लेकिन अभी तक हमने एक भी कमांड खुद से नहीं लिखी है। यहाँ तक प्रोजेक्ट सेटअप भी खुद नहीं किया है, सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि प्रोजेक्ट सेटअप करो, उसको रन करो। तो देखते हैं अभी बेसिक टेम्पलेट इसने क्या सेटअप करके दिया है। जैसे आपके लैपटॉप में तो एक्सकोड पहले से था, तो कुछ सेटिंग्स हो रखी होंगी। तो एक नया यूजर है एक्सकोड इंस्टॉल करता है, तो उसको कोई सेटिंग करने की जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, और ये सिमुलेटर्स उसके साथ आते हैं एंड्रॉयड में और iOS में भी। वो सिमुलेटर डाउनलोड करना है, सिर्फ डाउनलोड बटन दबाना है आपको। उससे ज़्यादा कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब चल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं चलता कि सिमुलेटर कैसे रन करना है, तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर फिर भी नहीं चाहता तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ऐप को किसी भी रन कर रहे हैं, तो उसको बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्ड से आप क्या मतलब बिल्ड मतलब बिल्ड मतलब ये सारा कोड कंपाइल हो रहा है, सारा कोड, और उसके थ्रू एक ऐप जनरेट हो रही है और वो रन हो रही है आपके डिवाइस पे या सिमुलेटर पे। तो ये कोड, पूरा कोड को चेक करेगा, इसमें कोई एरर इशू तो नहीं है, वो दिखा देगा अभी के अभी। और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली रन कर देगा सिमुलेटर पे ऐप। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंटेक्स्ट विंडो दिखा रहा है। तो 1 मिलियन की काफ़ी बड़ी कंटेक्स्ट विंडो मिलती है हमें जेमिनाई के साथ। अगर आप कोई और यहाँ पे मॉडल चेंज करते हैं तो उसकी अपनी कंटेक्स्ट विंडो होगी। कॉन्टेक्स्ट विंडो से क्या? कॉन्टेक्स्ट विंडो से मतलब है जैसे ये हम पूरी चैट कर रहे हैं, ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। अब अगली मैं कमांड लिखूंगा तो इसको पता है कि मैंने पीछा क्या किया है, पुराना डाटा सब कुछ है इसके पास, मेमोरी है एक तरह से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी मैं लिखूंगा आगे इसको पता होगा। देख सकते हैं आप, इसने रन कर दिया और ये लोड हो रहा है अभी। तो ये देखिए इसने बेसिक टेम्पलेट से ऐप बनाई है। अभी तक हमने एक भी कमांड नहीं लिखी है, सारा का सारा काम इसने खुद किया है, सब कुछ रन खुद किया है। और ये देखिए यहाँ पे आ गया टास्क कंप्लीटेड। तो हमारी ऐप अभी ऐसी दिखती है? ऐसी दिखती है हमारी ऐप। ये इसकी होम स्क्रीन है। इसमें आई थिंक इसने लिंक्स लगाए हुए हैं, तो ये सारे लिंक्स हैं, इससे वेब पे लिंक खुल रहा है। जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो वापस चलते हैं। तो आप ऐसे सिमुलेटर साथ में खोल के रख सकते हैं, राइट लेफ्ट कहीं पे भी। लाइव दिखेगा अगर कोई चेंज करेगा? बिल्कुल लाइव दिखेगा। जैसे अब इसने ऐप ओपन app.tsx ये बोल रहा है टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये app.tsx फाइल है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये कोड है, आपको बिल्कुल भी कोड नहीं आता है तो भी आप
थोड़ी बहुत फाइल्स में नेविगेट कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इससे प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसे index.js है, app.js है, ये बहुत सारी फाइल्स इसने बना दी हैं यहाँ पे। तो अब हमारा टास्क है कि हमें हैबिट किट को थोड़ा सा उसी की तरह क्लोन ऐप बनानी है। तो जब भी कुछ ऐसा आप एआई से करना चाहें तो सबसे पहले थोड़ी सी प्लानिंग लगती है कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या। तो हमारे पास अभी बेसिक आइडिया है, तो हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपना बेसिक आइडिया और इसको कहेंगे थोड़ा टास्क और इसको थोड़ा सा रिफाइन करके हमें बताए। तो जैसे कि आप ही कुछ प्रॉम्प्ट बताइए, हम जो लिखे हमारे ऐप का क्या आइडिया है। अच्छा, हम हैबिट एक तरह से ट्रैक करने के लिए ऐप बना रहे हैं, तो एक हम ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हम हैबिट ट्रैकर का क्लोन बना रहे हैं। अगर इसको पता है चैट जीपीटी को कि हैबिट ऐप क्या करती है वाली ऐप, तो उसका इंस्पायर्ड या फिर हम क्लोन बना रहे हैं, इसी को बता सकते हैं। हैबिट किट ऐप उसी टू ट्रैक हैबिट्स। चैट जीपीटी को हम शायद चैट जीपीटी को ही हम बोल सकते हैं कि इसका हमें क्लोन करना है और इसको बनाने के लिए हमें एक प्लान दे, पीआरडी बिल्कुल बना बिल्कुल के दे, ऐसे कुछ। जैसे हम हैबिट किट सर्च कर सकते हैं और इसको लिंक दे सकते हैं यहाँ से। हैबिट किट हैबिट आई एम बिल्डिंग अ हैबिट ट्रैकिंग ऐप सिमिलर टू दिस, गिव मी टास्क्स एंड अ कंप्लीट प्लान ऑन हाउ टू डू इट इन रिएक्ट नेटिव। इसने हमें बेसिक सा ये दे दिया, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको समझ नहीं सकते। तो इसको हम बोलते हैं गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर होम स्क्रीन मिनिमम फीचर्स डिज़ाइन एंड कोड। तो हम कोड भी इसी से करवा रहे हैं चैट? नहीं, हम इसे प्रॉम्प्ट देने के लिए बोल रहे हैं, जो हम वापस जाके अपने रू कोड में लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि मतलब आप आइडिया को थोड़ा और क्लियरली कैसे सोच सकते हैं कि ये ग्रिड बनाओ, स्क्रॉलेबल लिस्ट बनाओ, ये सब बनाओ। और अब हमारी जो हैबिट किट ऐप थी उसका बेसिक फीचर वही था कि उसमें ग्रिड थी जो गिटहब की तरह काफ़ी ब्यूटीफुल लगती थी और ट्रैकिंग में काफ़ी हेल्प करती थी। तो इसको बोलते हैं मोर ऑन ग्रिड फीचर। आप इसे चैट करके थोड़ा अपने आइडिया की क्लैरिटी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उसमें भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रू कोड में जाके कोड भी कर सकते हैं। आई थिंक ये प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा कि यूज़र कैसा प्रॉम्प्ट देता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा जिसको भी क्लोन करने जा रहा है। और अगर किसी के पास अपना ऐप आइडिया तो आई थिंक उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्या बनाना चाहता है। बिल्कुल, तो इसने काफ़ी कुछ हमें दे दिया है कि ये कर सकते हैं। अब लेट से हम वापस जाते हैं और स्टार्ट अ न्यू टास्क, क्योंकि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये हमारी करंटली स्टेट है आपकी। लेट्स से अगर हम स्टार्ट अ न्यू टास्क करेंगे तो क्या जो वो मेमोरी वाला था वो इसमें रिफ्रेश हो जाएगा या? हाँ, वो ये पुराना टास्क हो गया है क्योंकि ये सिर्फ उसका 1000 अलग है, इसका 1000 अलग होगा मेमोरी? नहीं, 1 मिलियन अलग है। हाँ, वो 1 मिलियन टोकन्स अलग है। ये अगर आपने नया स्टार्ट किया तो फिर वो फिर से आपके टोकन्स 1 मिलियन पे रीसेट हो जाएंगे। टास्क बाय टास्क आप इसको अलग कर सकते हैं। तो अब इसको मैं बोलता हूँ कि क्रिएट सेटअप, क्योंकि अभी इसने बेसिक सेटअप किया है तो इसको बोल देते हैं सेटअप सोर्स फोल्डर फॉर माय ऐप कोड एंड अदर थिंग्स नीडेड लाइक बेसिक चीज़ें हैं कुछ। ये प्रॉम्प्ट आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट, स्क्रीन्स एटसेट्रा, ये बेसिक चीज़ें आप सेम प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं। बनाएगा क्या इससे? अभी क्या? इतना किया है, अभी आगे का हम लिखेंगे आई एम मेकिंग। क्या बना रहे हैं हम? मेकिंग हैबिट। आई एम मेकिंग की जगह आप मेक हैबिट ट्रैकर भी लिख सकते हैं सीधा। इसको ट्रैकर ऐप, आई नीड समथिंग सिमिलर टू हैबिट किट, जो हमारे ऐप को जिसको हम क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने चैट जीपीटी को लिंक दिया था वैसे आप यहाँ पे, तो ये लिंक जाके ब्राउज कर लेगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये हमने इसको लिंक दे दिया। मेन फीचर इज़ ग्रिड स्टाइल ट्रैकिंग लाइक गिटहब हैज़। अब देखते हैं, मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट वर्ड्स में लिखा है कि जैसा गिटहब का है वैसा हमें चाहिए। मेन फीचर है स्टार्ट विद होम स्क्रीन डिज़ाइन। तो वन टाइम पे आप जितना छोटे छोटे पार्ट्स में टास्क को डिवाइड करते हैं उतना इजी आपको भी समझने के लिए होता है और ये भी काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में रहता है। अगला कॉन्टेक्स्ट फिर आप कर सकते हैं होम स्क्रीन डिज़ाइन। अब मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे थे हैबिट किट के लेके, तो मैं वो भी अटैच कर देता हूँ। आई थिंक ये होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है। ये मैंने एक टेस्ट स्क्रीनशॉट रखा था। आई हैव अटैच्ड टेस्ट स्क्रीनशॉट, अटैच्ड स्क्रीन शॉट ऑफ हैबिट
किट एज वेल, इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो ये पूछ लेगा आपसे कुछ भी अगर इसको होगा। अब इतना प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया, अब मैं सिंपल एंटर दबाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 1 मिलियन सेट हो गया क्योंकि मैंने नया टास्क स्टार्ट किया था, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर से। और अभी इस पे लाइव अपडेट करेगा जो भी चेंज होगा? बिल्कुल। ओके। अब ये देखिए, ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए मेरे से पूछ रहा है कि ये फोल्डर्स क्रिएट कर लूँ फॉन्ट्स के लिए, इमेजेस के लिए। आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैंने रन कमांड किया वैसे ही देखिए इसने सोर्स फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कोड के लिए। ये देखिए ये फिर से app.tsx वो करने के लिए कह रहा है मुझे, तो मैं फिर से रन कमांड करूँगा मूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे साथ में सिमुलेटर में अपडेट हो रहा है, यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, लेकिन ऑटो रिजॉल्व करेगा ये सारा कुछ। ये फाइल्स रीड कर रहा है अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑटो अप्रूव किया है। तो अगर आप अप्रूव नहीं करोगे ऑटो तो वो आपसे बार बार पूछेगा। ये देखिए इसने पहला कोड यहाँ पे शिफ्ट करके लिख भी दिया है, जिससे ये फिर से रन होना स्टार्ट हो गया। तो जो टेम्पलेट है अभी स्क्रीन की जो भी हमें दिख रही है, हाँ, ये अभी होम स्क्रीन नहीं है? ये अभी होम स्क्रीन है, बट इसने जो नई डिज़ाइन की है अभी वो रिप्लेस करेगा उससे। रिप्लेस कर ये देखिए फिर से एरर आया और ये होम स्क्रीन देखिए उसने पूरी चेंज कर दी। ओके। बट अभी ये डिज़ाइन करेगा होम स्क्रीन को, अभी बेसिक होम स्क्रीन लिखा है उसने, तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, कुछ भी मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ उसे। जैसे आप देख सकते हैं इसने कुछ रैंडम सा सेटअप किया है, अभी ये काम कर रहा है ऑलरेडी। बट आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिया था और यहाँ तक हमारी ऐप पहुँच चुकी है अभी। तो इसके हिसाब से ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया है, बट हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो अब हमें इसे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक दिया था कि हैबिट ट्रैकिंग, तो हमें करना क्या है एक्चुअली में, हमें इसे बताना पड़ेगा। ये ग्रिड से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअल में। इस ग्रिड पे मार्क होना चाहिए, एक बटन मार्क करने का हैबिट को, और साथ में हैबिट ऐड करने का कहीं भी बटन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रो और हैबिट किट ऐसे कुछ आइकन्स डिज़ाइन किए इसने। तो इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है अभी, बट हमने अभी तक एक ही प्रॉम्प्ट दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद, क्या हम चैट जीपीटी को बोल के प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं इससे ये स्क्रीन बनवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स से हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और आई थिंक इसका कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी है। हाँ, चैट जीपीटी पे जाते हैं और ये फोटो डालते हैं, और दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हैबिट किट, ट्रैक्स हैबिट्स एंड शोज ग्रिड स्टाइल, like it up. Give me a prompt for LLM to create this in React Native fully functional. ये prompt काफ़ी अच्छा दे रहा है। You are a senior React Native developer. अब टेक स्टैक तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, React Native ही यूज़ करेंगे हम। तो हम ये पूरा का पूरा prompt कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और हम शायद Tailwind हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ React Native यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ रिएक्ट नेटिव, इनलाइन स्टाइल्स भी हम हटा देते हैं। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से मैंने कॉपी किया है। लेट्स से अब इसको हम वापस इस पे एंटर करते हैं। तो जितना बड़ा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने ज़्यादा आपके टोकन्स इनपुट यूज़ होंगे और आउटपुट टोकन्स भी उसी हिसाब से यूज़ होते हैं। अब ये देखिए ये पूरा समझ गया क्या क्या करना है। यूज़र हैज़ प्रोवाइड दीज डिटेल्स। तो इसने अपने नए टास्क बनाया फिर से। अब ये कमांड्स रन कर रहा है कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। अभी हमारी ऐप इस करंट स्टेट पे है, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं इसने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। और अगर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये एरर क्या है, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लूँगा, उसको सेव करके मैं इसको दूंगा, आई एम गेटिंग दिस एरर। मैंने कुछ भी एरर नहीं पढ़ा क्या है क्या नहीं है, गेटिंग दिस इशू। तो मुझे बोल रहा है ट्राई रनिंग योर ऐप, तो मैंने फिर से रन वाली कमांड जो इसने पहले रन की थी वही रन की है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और ये आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं। तो ये जेमिनाई का एरर है। ये बीच बीच में कभी आपको रैंडमली एरर आ सकता है कि रेट लिमिट हिट कर दिया जब ये ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ करने की कोशिश करे, बट ऑटोमेटिकली इसने रीट्राई किया और सब कर दिया। तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। ये देखिए आप देख सकते हैं अब इसने फिर से रन करके ये सॉल्व हो चुका है। बट यहाँ से मैंने न्यू हैबिट किया तो ये यहाँ पे न्यू हैबिट आया, लेकिन ये कुछ तो इसने बनाया है अभी। जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये न्यू हैबिट बना रहा है, और फिर मैं इससे मार्क कर पा रहा हूँ आज की डेट पे आई थिंक, और भी किसी डेट पे आई थिंक मार्क कर सकते हैं हम। यस, तो इतना काम कर रहा है, बट इसको अभी पता नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट हम करना क्या चाह रहे हैं। आई थिंक हमें प्रॉम्प्ट ज़्यादा बेटर देना पड़ेगा। अभी बिल्कुल समझ नहीं आया है कि हम क्या करने की कोशिश करें, इसलिए प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम सीरियसली बना रहे हो तो प्रॉम्प्ट्स थोड़ा सोच समझ के और क्या आपको प्रॉम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हैबिट किट बोल रहा है, क्योंकि इसने उस स्क्रीनशॉट से आई थिंक उठा लिया है। बट यस, अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं जो कि काफ़ी क्लोज है। अगर आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हम उसके, बट फंक्शनैलिटी वाइज अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम एक और स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं कि एक्चुअली में आप करती क्या है।
तो ऐड न्यू हैबिट, अभी इसे पता नहीं है, अभी हम क्वेश्चन मार्क पे ये सीधी ऐड हैबिट कर दे रहा है। तो लेट मी जस्ट सेंड, एक मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ फ़ोन से लेकर। तो ये मैंने ऐड हैबिट का स्क्रीनशॉट भेजा है। तो इसको अब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि राइट नाउ गलती क्या कर रहा है ये। नो यू आर एडिंग हैबिट ऑन जस्ट द बटन प्रेस, सी द टच ऑन ऐड बटन। आपको यूजर से पूछना है कि उसको क्या हैबिट ऐड करनी है, उसका टाइटल क्या रखना है। have to ask the user with name, description, and then show it on, show it. Also show a button to tick each habit. और तीसरी चीज़ जो है हमारी ऐप का नाम है हैबिट सोलो। चेंज ऐप नेम ऑन हेडर हैबिट किट टू हैबिट सोलो। ओके, तो हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो हमने अभी टास्क दिया था इसको कि ऐड हैबिट के लिए हमें स्क्रीन चाहिए, तो ये पूरी लिस्ट इसने कंप्लीट कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया इसने, कलर्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे। हाँ, आई थिंक ये आइकन्स के लिए इसने आइकन्स लगाए हैं हैबिट के, तो ये आ नहीं रहे हैं। इससे अगले प्रॉम्प्ट्स में हम ये चेक करेंगे, बट एक हैबिट ऐड करके देखते हैं। लेट्स से वर्कआउट, डू वर्कआउट डेली, और इसको हम सेव करके देखते हैं। अभी कुछ एरर भी आ रहा है जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये नीचे आ रही है। अब इशू ये है कि जो हम हैबिट ऐड कर रहे हैं वो काफ़ी नीचे आ रही है, ये मार्क हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये डेट सही है नहीं है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, हमने इतना अचीव कर लिया अभी कि हम एक बेसिक हैबिट ऐड कर सकते हैं, उसमें कलर ऐड कर सकते हैं जो टॉप पे दिखा रहा है। आई थिंक एक और हैबिट ऐड करके देखते हैं, लेट्स से। हाँ, तो वो हैबिट्स नीचे दिखा रहा है ये, और ये हर हैबिट में येलो कलर दिखा रहा है। आई थिंक एक ये भी इशू है। तो अगली चीज़ हम यही करते हैं, ये आइकन्स का इशू अगर ये सॉल्व कर पाए, या फिर हमें आइकन्स डाउनलोड करने हो कहीं से, तो वो हम कर पाएँ। तो पहले तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका भी इशू क्या है। एक स्क्रीनशॉट ये मैंने ले लिया, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसी से शायद ये समझ जाएगा। और दूसरी चीज़, हैबिट का कलर येलो आ रहा है नो मैटर व्हाट हम सिलेक्ट करते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ये भी ले लेता हूँ। चलिए, तो फिर हम अब अपना अगला प्रॉम्प्ट देंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं ये चेंजेस, बट कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी हो जाएगी, और शायद फ्री में जो जेमिनी की API है उस पर रेट लिमिट्स भी हों। तो हम नया टास्क स्टार्ट कर लेते हैं ताकि शुरू से स्टार्ट हो। तो ये मेरे को टर्मिनेट करने के लिए बोल रहा है इसी टास्क में, तो यहाँ से टर्मिनेट करके, ये हमने रीसेंट जो टास्क किए थे सेटअप के लिए, और ये उसके बाद रन के लिए, और सारे टास्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वापस आपको किसी टास्क पे जाना हो तो हिस्ट्री से जा सकते हैं। तो जैसे अब हम नया टास्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे हम अटैच करते हैं इमेजेस कुछ जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे अभी। तो अब हमारे इश्यूज़ ये हैं कि सबसे पहला इशू तो यही है कि ये क्वेश्चन मार्क्स दिखा रहा है आइकन पे, यहाँ पे आइकन्स नहीं दिखा रहा है। वैसे इस सेक्शन की खासी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि पूरी ऐप में आप देख सकते हैं सारी थ्रू आउट ये आइकन्स पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। तो इसको बोलते हैं आई एम नॉट सीइंग आइकन्स व्हेन आई ट्राई टू ऐड हैबिट, इट्स ऑल फॉर आइकन्स थ्रू आउट द ऐप, प्लीज check this issue and resolve. I have attached screenshots. तो अब मैंने जैसे इसको बता दिया, देखते हैं प्रॉम्प्ट पे ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। ये देख सकते हैं आप, लिमिट रीसेट हो गई है फिर से इस नई कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए। अब ये देखिए, इसने पूरा टू डू लिस्ट बनाई है, क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करेगा, क्या क्या चेक करेगा, और क्यों ये इशू आ सकता है। तो ये रीड कर रहा है अभी हमारी फाइल्स। तो गाइज हमें एरर आ रहा था अभी, ये आइकन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा था, तो मैंने इसे कुछ कमांड्स देके, यानी कि कुछ प्रॉम्प्ट्स देके इससे सॉल्व करवाया। पहले इसने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की कोशिश की, बट ये एरर सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद इसने यहाँ पे मार्क कर दिया कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरे को स्टिल इशू आ रहा है रिएक्ट एडिटिव वेक्टर आइकन इंस्टॉल करने के बाद भी। तो मैंने इसको फिर से प्रॉम्प्ट दिया कि स्टिल क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ने इसे सॉल्व कर दिया ये चीज़। उसके बाद यही इशू हमें आ रहा था होम स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप पीछे देखा होगा, आपने बैक करके देख सकते हैं, ये दो आइकन्स भी नहीं आ रहे थे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ रहा था। और एक चीज़ और फिक्स करवा ली मैंने, ये आपने देखा होगा लाइन आ रही थी यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से हमारा लेआउट बन चुका है काफ़ी हद तक। तो अब जैसे मैं कोई भी हैबिट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जल्दी उठना है, वेक अप अर्ली, तो ये आइकन का कलर भी और ये ऑटो मैच कर रहा है, ये कोड इसने खुद कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। आप देख सकते हैं काफ़ी सही लेआउट लग रहा है अब ये, काफ़ी अच्छा। तो अब जैसे हमें कोई हैबिट को मार्क करना है कंप्लीट, तो
वो चल रहा है लेकिन ये येलो है और ये भी येलो है, जबकि मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया था, तो थोड़ा सा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हैबिट्स में डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक चीज़ तो ये मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई। दूसरा आपको कोई इशू दिख रहा है इसमें? और आई थिंक कैलेंडर वाला इशू इसमें है, अभी भी कैलेंडर हमें नहीं दिख रहा है, उसके अलावा अगर वो आ जाए तो सेम हम ऑलमोस्ट कॉपी हो जाएगी ऐप। ओके, एक वो कैलेंडर वाला जो फीचर है वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा ये इशू है कि अभी ये सेम कलर नहीं उठा रहा है। तो अगला प्रॉम्प्ट हम मे बी इसका कलर चेंज करने के लिए दे सकते हैं कि जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है आइकन का, वही कलर यहाँ पे आए। और इनफैक्ट अगर हम चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं, बट देखते हैं अभी ये वाला कलर करके देखते हैं। आई थिंक हमें ये वाला फीचर अभी अगर करेंगे तो और लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो हम और फीचर्स पे काम करते हैं। जो अभी इशू आ रहे थे वो हमने बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया, बार बार क्वेश्चंस पूछते गए, बताते गए कि काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे इश्यूज फिक्स हुए हैं। और सब कुछ एआई ने किया है, कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल जाके हमने बग फिक्स नहीं किया है। ऑफ कोर्स अगर हम बग लाइव फिक्स करेंगे एआई से तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें कट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन सब कुछ एआई से हो रहा है। तो इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद पहली चीज़ ये कि आई थिंक इसका लेआउट थोड़ा एक बार मैं हैबिट किट में देख लेता हूँ, क्योंकि इससे हमें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है। ये हैबिट अभी डिलीट करनी है किसी को तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने वेकअप अर्ली पहले बाद में ऐड किया था, तो ये ऊपर आना चाहिए, तो इसका ऑर्डर भी मुझे थोड़ा इशू लग रहा है। एक चीज़ ये फिक्स कर सकते हैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कंपेयर कर लेते हैं, हम स्क्रीन पे दिखा देंगे कि कैसा हमारा हैबिट किट का लेआउट है। एग्जैक्टली। तो हैबिट किट में जैसे आप देख सकते हैं, मार्क करते हैं जब हम हैबिट, तो वो उस डे पे आता है, तो ये लाइन जो है वो वीक की लाइन है और हमारा जो है वो लास्ट में आ रहा है। और दूसरा इशू जो इसमें दिख रहा है वो बहुत ही कॉमन बेसिक इशू है, वो है कि ये एक्चुअली वीक का होना चाहिए, हर वीक के हर डे पे ये मार्क होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 7 बॉक्सेस आने चाहिए। तो ये काम तो कर रहा है बट ये सही से ट्रैक नहीं कर रहा है जैसे हैबिट किट में है। तो एक ये इशू है। तो स्टार्ट करते हैं ये इशू फिक्स करना। पहला इशू हम ये फिक्स कर देते हैं कि जैसे ही कोई हैबिट ऐड करें तो वो टॉप पे आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ। और एक और चीज़, जब आप प्रॉम्प्ट दें तो आप स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये होम स्क्रीन है, तो आपको कुछ भी स्क्रीन यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट करनी है तो आप सिंपली @ और यहाँ से ऐड फाइल। अब जैसे यहाँ पे मुझे होम स्क्रीन सिलेक्ट करनी है तो मैंने होम स्क्रीन सिलेक्ट की। अभी तो एक ही स्क्रीन है, लेकिन और स्क्रीन्स हो और तो हम स्क्रीन हो स्क्रीन तो का रेफरेंस देके कर ये सकते हैं। ऐड हैबिट की स्क्रीन है, वैसे ये होम स्क्रीन मैंने सिलेक्ट की अभी। और अब हमारा इशू है कि व्हेन आई ऐड हैबिट्स दे डोंट कम एट टॉप। सो लेटेस्ट जो मैंने ऐड किया है, एडेड हैबिट शुड बी ऑलवेज ऑन टॉप। ओके, तो मैं एंटर कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, देखते हैं क्या चेंजेस करता है। आप साथ के साथ चेंजेस पढ़ भी सकते हैं, ये क्या सोच रहा है या कुछ जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे हमारे 2 यहाँ पे इश्यूज थे, लेकिन हमने पहले एक इशू इसको बताया, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है या एक लंबा प्रॉम्प्ट देके इसमें हम सारे एक करके इश्यूज सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ट्रैक करना भी और इसके लिए भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो और कॉन्टेक्स्ट सही रहे। ओके, इसने कर दिया है, तो एक बार हम रिफ्रेश, R से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। लेट्स से एक हैबिट ऐड करते हैं, ड्रिंक वाटर। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने नई हैबिट ऐड की है अब ये टॉप पे आई है, तो इस ऑर्डर में आएंगी। पुरानी हैबिट्स तो चलो जैसे थी वैसे ही है। जैसे ड्रिंक वाटर ऐड किया, लेट्स से एक और हैबिट ऐड करते हैं, स्लीप अर्ली। तो ये देख सकते हो आप, ड्रिंक वाटर के ऊपर स्लीप अर्ली आ गया। तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे, जो कि थी, जो एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि ये वीक के हिसाब से ग्रिड आनी चाहिए, लेकिन ये ग्रिड में 5 ही डेज हैं और ये मार्क भी नहीं कर रहा है जो एग्जैक्ट डेट टुडे है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, जैसे सुनने में भी लग रहा होगा। तो हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और एक बार मार्क्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा इमेज, और ये है हमारी होम स्क्रीन। तो @ फाइल और ये होम स्क्रीन। उसके बाद अब हमें थोड़ा डिटेल में सोचना पड़ेगा कि ये इशू है क्या। तो इसको बताते हैं कि ग्रिड किस लिए है। ग्रिड इज़ meant to track days. So week has 7 days, and when the user marks a habit is on the grid, make sure it works that way. Right now we just have 5 lines, 5 boxes. We need 7. Make it work. Ask any questions if you have. आप ये लिख सकते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या करता है। आप देख सकते हैं इसने कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन इससे ग्रिड का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है।
तो हमें एक्चुअली साइज सेम ही रखना है, बस चेंज ये करना था कि नंबर ऑफ डेज सही आए। तो हम नंबर ऑफ डेज भी इसने चेंज कर दिया I think इसका इसने लेआउट फॉर्मेट। ऐसे कर दिया है, विच इज़ ओके, ज़रूरी नहीं हम सेम कॉपी करें। बट या ये काफ़ी बड़ी ग्रिड दिख रही है, तो हमें इसे बॉक्सेस छोटे करवाने पड़ेंगे और इसको बोलना पड़ेगा जो एक्चुअल में स्मॉल लेआउट था वही रखे। तो हम ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर से। लेकिन सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं, बार बार स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट लो, इस पे पोस्ट करो, वापस पूछो। यस यही आपको करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, फिर भी बहुत फास्ट है। अगर किसी को ये ऐप एक्चुअल में बनानी होती है कोड करके तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भी यू डिड एक्चुअली एक बार हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम भी कर रहा है कि नहीं। जैसे आज थर्सडे है तो ये गलत मार्क कर रहा है, आई थिंक ये इसी बॉक्स को मार्क कर रहा है जो कि आई थिंक जो कि सैटरडे वाला है लाइन। सो ये मार्क भी गलत कर रहा है, इसने रोस्ट ऐड कर दी, तो ये भी एक इशू है। सो इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ये समझाने के लिए भी। तो सिंगल प्रॉम्प्ट में हम दो चीज़ें करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है, तो हम सिंगल प्रॉम्प्ट में कर रहे हैं। अगर डिफरेंट टास्क होता तो मैं इसको दो प्रॉम्प्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सो मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है पूरा कि बॉक्सेस का साइज़ जो है, यू हैव एडेड बिगर बॉक्सेस, कीप द साइज सेम 7 बॉक्सेस के साथ, एंड मार्क हैबिट इज़ नॉट वर्किंग। जैसे हमने अभी देखा कि इसको मार्क करके ये सैटरडे के अंडर आ रहा है बट आज थर्सडे है, तो ये भी सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये लॉजिक सही नहीं काम कर रहा है। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, मेक श्योर मार्क लॉजिक वर्क्स completely, ask if you have any questions। ये आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो इट्स ओके क्योंकि समझ जाएगा वो। लेट्स गिव इट अ प्रॉम्प्ट। कभी कभी एपीआई में इशू आ जाता है बट ये ऑटोमेटिकली रीट्राई कर लेता है, तो देखते हैं अगर इशू आता है तो रीट्राई करके चल गया है ऑटोमेटिक। एज सच अभी तक हमें कोई ऐसा इशू नहीं आया है जिसके लिए लाइक कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत हो। हाँ, हमने बिना कोडिंग के ही अब तक जो भी किया है वो किया है। एज अ लेमैन हमने किया है कि कोई भी इसको कर सकता है स्क्रीनशॉट देके। इसने काफ़ी सही डिज़ाइन कर दिया वापस से, बट जैसे हम देख सकते हैं स्टिल ये आई थिंक फ्राइडे के अंडर आ रहा है। एक बार नया करके मे बी अभी ये कर रहा है, क्या अभी ऑलरेडी चल रहा है, बट इसने टास्क कंप्लीट किया। लेट्स रिफ्रेश, अगर देखते हैं कुछ आता है। आई थिंक इशू इसने सॉल्व नहीं किया है ये वाला। ये किसी और लॉजिक से करने की कोशिश कर रहा है, बट हमें ये वाली जो लाइन है इसमें हमें एक्चुअली में डेज चाहिए। तो जैसे ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, तो ऐसे 7 डेज चाहिए, बट आई थिंक इसको ये समझ नहीं आ पा रहा है हमारे प्रॉम्प्ट से। तो एक बार और ट्राई करते हैं। लेट्स से इसको मार्क कर लेते हैं एक बार हम एक लाइन को, ताकि शायद इसे समझ आ पाए। तो जैसे मैंने इसको फिर से समझाने की कोशिश की है, इस बार मैंने हैबिट किट का स्क्रीनशॉट लगा के ट्राई कर रहा हूँ कि अगर वो उसको समझ, उस पर हमने मार्क किया हैबिट, तो उसको समझ के अगर कर पाए तो वही मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है 7 बॉक्सेस होने चाहिए। और इसको लास्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, थिंक केयरफुली एंड मेक चेंजेस इफ़ यू आर एटलीस्ट 95% श्योर। तो इसे डबल चेक कर लेगा अपने आप ही। तो गाइज हमने बग फिक्स कर दिया था। तो मेन इशू जो हमारा था कि ये डे सिलेक्ट नहीं कर रहा था सही। तो अब आप देख सकते हैं जैसे 7 यहाँ पे आ रहे हैं। इट्स संडे से स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे पे ख़त्म हो रहा है। तो आज जैसे सैटरडे, तो ये सैटरडे को मार्क कर रहा है। तो अब हमारी मेन फंक्शनैलिटी सही चल रही है। बट जैसे आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास एक सिर्फ होम स्क्रीन है जिस पे आप हैबिट्स ऐड कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ फीचर्स हमें ऐड करना आई थिंक रहते हैं जो और ऐड कर सकते हैं हम। जैसे कि हैबिट अगर आपको डिलीट करनी हो तो उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, इस पर क्लिक करके कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरा हैबिट किट में जैसे हमने देखा था कि इसको क्लिक करके वो कैलेंडर दिखाता है कौन कौन से डेज पे हमने मार्क किया है। तो हम ट्राई करेंगे वो 2 हैबिट्स इंटीग्रेट करने की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है डिज़ाइन। तो ये कंप्लीट हो गया था थोड़ी बग फिक्सिंग के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अगला प्रॉम्प्ट देंगे। तो सबसे पहले तो डिलीट हैबिट का ही प्रॉम्प्ट देते हैं हम, ताकि डिलीट करना आसान हो जाए। तो क्या लगता है हम स्वाइप लेफ्ट करके डिलीट करवाएं या कैसे, मतलब आपको क्या लगता है? आई थिंक सिंपल रखते हैं वीडियो के लिए और सिंपल एक बटन देते हैं डिलीट वाला, सिंपल यूआई, स्वाइप वगैरह रहने देते हैं। गुड गुड। तो ठीक है, हम यहाँ पे डिलीट का बटन दे देंगे जिससे यूज़र डिलीट कर पाए हैबिट। तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं रू कोड की विंडो है। अब इसमें मैं अपनी फाइल ऐड कर देता हूँ। अभी हम काम कर रहे थे होम स्क्रीन पे ही, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
सो माई हैबिट ट्रैकिंग वर्क्स परफेक्टली, ताकि ये उसे टच ना करे जो फीचर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आई जस्ट want option to delete habits. So simply add icon / button for delete. कहाँ पे ऐड करना है हमें इसे बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ कहीं ऐड करवा नेक्स्ट टू इसके अगर हम राइट में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। या फिर एग्जांपल के लिए फोटो भी दिया जा सकता है अगर आप फोटो देना चाहो तो, लेकिन अभी हम सिंपल कर देते हैं। नेक्स्ट टू मार्क कंप्लीट, इसे कमांड दे दिया है, देखते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं इसे टास्क कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है बटन, तो ये ऐप थोड़ी और फील्ड लग रही है। तो लेट्स ट्राई कि ये डिलीट एक्चुअल में करता भी है कि नहीं। तो लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस, और इसने डिलीट कर दिया। बट इसमें इशू ये है एक जो मुझे अभी दिख रहा है कि यूज़र बाई चांस गलती से प्रेस कर दे तो हम उसको दोबारा नहीं पूछ रहे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो छोटी सी चीज़ है बट हम ट्राई करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसको दोबारा बोलते हैं ओके दैट्स परफेक्ट, बट can we add a confirmation before deletes for the user so it avoids accidental deletion। ऐसा कुछ मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया है, देखते हैं क्या करता है। ओके तो इसने टास्क ये कंप्लीट कर दिया है, लेट्स ट्राई अगेन। तो आप देख सकते हैं इसने डिलीट हैबिट में से पूछा है, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं करता, और अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये फीचर भी इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई कि अगर कोई हैबिट को एडिट करना चाहे, अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, स्लीपर की जगह कुछ मिस्टेक कर दिया तो या मैं ये लोगो चेंज करना चाहता हूँ, तो हैबिट डिलीट का हो गया, तो एडिट का हम ट्राई करते हैं। सो इसको बोल देते हैं परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, नाउ आई वांट एबिलिटी टू एडिट हैबिट। नेक्स्ट टू डिलीट, और इसके बीच में हम बटन लगा सकते हैं डिलीट और मार्क। तो मार्क कंप्लीट बटन सो यूज़र कैन एडिट द एग्जिस्टिंग हैबिट्स। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, लेट्स सी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, और हम एडिट का बटन भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है जहाँ पे हमने बोला था। लेट्स सी एडिट पे होता क्या है। तो एडिट पे मेरे को वापस लेके जा रहा है वहीं पे, और ये देखिए ये स्लीप अर्ली फील्ड आ रहा है। तब हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं, और साथ में चेंज करते हैं हम स्लीप अर्ली और लेट्स से एट नाइट। ओके इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं ये नाइट कट रहा है, बट यस ये ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि, बट ये इसने एडिट कर दिया। तो स्लीप अर्ली की जगह मैं स्लीप नाउ कर देता हूँ जैसे कि, और इसका कलर मैं दोबारा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन कर देते हैं लेट्स से। अब देखते हैं स्लीप नाउ, और सारा कुछ ग्रीन में कन्वर्ट हो गया दोबारा से। तो ये काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की है इसने। लेट्स से इसको हम ब्लू कर देते हैं, स्काई ब्लू, पूरा का पूरा स्काई ब्लू हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन है। तो अब हमने सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट देके वन शॉट में ये दोनों फीचर इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पहले यही चीज़ करनी होती थी, सेम इस लेवल का हमें पहुंचना होता अभी तक जितनी हम ऐप बना चुके हैं, तो कितना टाइम लगता था और किस लेवल की डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए? तो अभी जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 फीचर इंप्लीमेंट किए हैं, तो लेस देन 2 मिनट्स लगे हैं मेरे को। और मैंने कुछ भी कोड लिखा नहीं है, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, और इसने ऑटोमेटिकली फाइल्स जाके एडिट किए हैं। अगर पहले मुझे करना था तो ये फाइल्स मुझे खुद क्रिएट करनी पड़ती, उसमें खुद कोड लिखना पड़ता, सारा लॉजिक खुद करना पड़ता। तो वो काम ऑब्वियसली ईजी हो गया है, और ये ऐप का हमने होम स्क्रीन भी बहुत तेज़ी से बना दी थी इससे। थोड़ी डिबगिंग में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आप खुद कोड कर रहे हैं तो भी वो टाइम आपको लगेगा ही। तो काफ़ी फास्ट हो गया है, जैसे काफ़ी तेज़, मतलब अंडर 5 मिनट्स हमने ये फीचर कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगला फीचर जो काफ़ी मेजर है और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है कि कैलेंडर दिखाए ये। तो हम हैबिट किट का दिखा देंगे कि हैबिट किट में कैसे दिखाता है स्क्रीन पे, और मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ ताकि इसको रेफरेंस दे पाऊँ। तो अब इस फीचर के लिए आप नई विंडो भी शुरू कर सकते हैं, बट लेट्स यूज़ दिस विंडो क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हमें इसी स्क्रीन पे काम करना है। बस हमें इसे ये समझाना है कि इसके ऑन क्लिक पे हमें ऐसा कैलेंडर टाइप स्ट्रक्चर चाहिए और जहाँ पर डेट्स मार्क्ड हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोटो अटैच कर देता हूँ जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है हैबिट, और अब मैं फ़ाइल ऐड कर देता हूँ। हम होम स्क्रीन पे ही काम कर रहे हैं, तो आप ऐड करके ऐड फाइल करके यहाँ से, तो पहले तो इसको अगर आप ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं। नाउ आई वांट शो कैलेंडर लाइक वन अटैच्ड इन द इमेज ऑन क्लिक ऑफ ईच हैबिट ग्रिड। सो हम इसको बोल रहे हैं, और उसमें मार्क भी आना चाहिए विद डेट्स मार्क्ड ऑन कैलेंडर एग्जैक्टली
like the image attached. Ask if you have any questions. आप ये पूछ सकते हैं, तो इसको कोई भी डाउट होगा तो आपसे रिवर्स पूछ लेगा क्वेश्चंस। तो ये मैंने बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखा है, कुछ खास है नहीं। तो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फीचर है, अगर आपको खुद भी डेवलप करना हो तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कितनी देर लगाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है कुछ लाइब्रेरीज़ की, ये कमांड मैं रन करना चाहता हूँ। शायद एक कैलेंडर की कोई लाइब्रेरीज होंगी। तो मैं ये यहाँ से सिर्फ रन कमांड दबाता हूँ और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर दिया है कमांड को। तो अभी आप देख सकते हैं इसने टास्क कंप्लीट कर दिया है, जो कि काफ़ी मुझे भी वो लग रहा है कि इतनी तेज़ी से इसने कंप्लीट कर दिया है। बट लेट्स सी अगर ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो अभी तो इसके क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक हमें ऐप दोबारा से रिफ़्रेश करनी पड़ेगी। आर दबा के मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं वन शॉट में इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है कैलेंडर, और ये डेट्स मार्क्ड आ रही हैं इस पर। और ये आई थिंक ये पिछले मंथ की डेट्स हैं। तो बैक जाके देखते हैं और आप देख सकते हैं जून 20 ने ये जो आपने रैंडमली मैंने मार्क किए थे यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो ये काफ़ी सही इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम करंटली देखें तो ये 7, 8, 9 कैलेंडर में बिल्कुल सही मार्क्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ये पूरा स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो वन शॉट सिर्फ मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि कैलेंडर, अब ये काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है जैसे आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं किसी और हैबिट का देखूँ अगर, तो बिल्कुल सही ये 7, 8 मार्क्ड आ रहे हैं। आज 9th है, तो काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। और ये आई थिंक प्रीवियस मंथ्स के मार्क्ड हैं, जैसे 30th ऑटो डिटेक्ट कर रहा है ये कौन सी डेट थी। जैसे ये संडे से स्टार्ट होता है तो ये मंडे बिल्कुल सही ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इनफैक्ट आप डिटेल देख सकते हैं कि अगर उस हैबिट का कलर ब्लू है तो ये काफ़ी माइनर डिटेल है, बट अगर आप एक डेवलपर भी हैं तो आपको करने में टाइम लगेगा और आपसे मिस हो सकती है। बट जैसे इस हैबिट का कलर ग्रीन है तो ये ऑटोमेटिकली कैलेंडर का कलर भी ग्रीन मार्क कर रहा है और रेड मार्क कर रहा है, जो काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है। आई थिंक ये हैबिट किट से भी ज़्यादा देखने में ज़्यादा बेटर लग रही है ऐप। अगर हम क्लोन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेटर ऐप एक तरह से लग रही है। बिल्कुल। अब हम शुरू से एक लेट्स से हम सारी हैबिट्स एक आधी हैबिट डिलीट करके फिर से ऐड करते हैं हैबिट, और देखते हैं सारा कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने वर्कआउट जैसे डिलीट कर दिया, लेट्स से प्लांट ट्री भी डिलीट कर देता हूँ मैं, और एक हम रख लेते हैं। तो लेट्स से वर्कआउट में फिर से ऐड करता हूँ। तो ये स्टार्टिंग से अब हम ऐप को टेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और फिर मैं वर्कआउट नीचे भी कर देता हूँ। कोई कलर बताइए कौन सा? ब्लू चूज़ कर, लेट्स से ये ब्लू चूज़ कर लेते हैं हम। ब्लू आई थिंक है अभी, तो ये डार्क ब्लू यूज़ कर लेते हैं। ये सेव कर दिया मैंने, तो बिल्कुल सही परफेक्ट हैबिट क्रिएट होगी हमारी। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कैलेंडर में आज की डेट ब्लू में आ रही है, बट इस पर सर्कल नहीं आ रहा है, जो काफ़ी अच्छी डिटेल है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आज कौन सी डेट है, वो ब्लू कलर में आ रही है। और जैसे ही मैं इसको मार्क करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का डॉट बन गया है, और जैसे ही इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे सर्कल भी आ रहा है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मतलब इसने इम्प्लीमेंटेशन किया है, और वो भी मैंने ज़रा भी डिबगिंग नहीं की है, वो वन शॉट में उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, लेट्स ट्राई एक और हैबिट ऐड करते हैं हम। लेट्स वेक अप अर्ली कर देते हैं। तो ये अगेन ये डिफरेंट कलर है और ये सारा कुछ चीज़ें मैच कर रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से फंक्शनैलिटी चल रही है। अगर मैं रैंडमली जैसे यहाँ ऐड कर देता हूँ एक डॉट, इसको ऑटोमेटिकली पता है कि ये संडे था 3rd डेट का, तो ये बहुत ही अच्छी इम्प्लीमेंटेशन काम कर रही है। तो आई थिंक इस वीडियो में हम इस ऐप को यहीं तक रख सकते हैं, जो बट अभी भी इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं हम, जैसे स्ट्रीक, कितने दिन तक आपने कंटिन्यू कोई हैबिट की पूरी स्ट्रीक, वो अभी नहीं आ रही है। और कुछ फीचर्स हैं जैसे आप एक कैलेंडर में पूरा देखना चाहें, या और ग्राफ्स हम ऐड कर सकते हैं, कैसी आपकी प्रोग्रेस है किस हैबिट पे, तो वो सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इसमें। और इनफैक्ट इसमें कोई सब्सक्रिप्शन या पेड वो चीज़ भी नहीं लगी हुई है अभी, तो हम यूज़र्स को चार्ज करने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। बट इस पॉडकास्ट के लिए हम इस ऐप को यहीं तक रखते हैं। अगर ऑडियंस को इंटरेस्ट हुआ तो वो कमेंट कर सकते हैं, और वो हम इस ऐप को आगे कंटिन्यू करेंगे और लाइव तक लेके जाएंगे। ओके, इसके बाद दो चीज़ें रहती हैं, एक तो पेमेंट गेटवे रहता है और एक रहता है कि पब्लिश कैसे करना है इस ऐप को, और तीसरा जो रहता है वो रहता है कि ऐप को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मतलब इस पे यूजर्स कैसे आएंगे ज़्यादा। ये 3 चीज़ें रहती हैं और वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट हम 200 लाइक्स हिट करते हैं। ओके, तो जो जैसे आपने 3 चीज़ें बताई, तो इनमें से 2 चीज़ें, जैसे ऐप को आगे कंटिन्यू करना और इसको अपलोड करना ऐप स्टोर तक कैसे लेके जाएं, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम अगली वीडियोस में, जैसे आपने कहा कि लाइक्स 200 लाइक्स पे कंटिन्यू करेंगे। बट तीसरी चीज़ की ऐप को प्रमोट कैसे करें, तो उसका एक बेसिक सा मैं पॉइंट टच कर देता हूँ इसी वीडियो में।
तो ऐप को प्रमोट करने के लिए सबसे इजी और आप कह सकते हैं लो कॉस्ट जो चीज़ है वो है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या कि आप अपनी ऐप में कुछ कीवर्ड्स डाल के, जैसे ये हैबिट ट्रैकिंग है तो लोग ऐप स्टोर पे आके सर्च करते हैं हैबिट ट्रैकर ऐप, मेक हैबिट ऐप, उन कीवर्ड्स के लिए आप रैंक करा सकते हैं अपनी ऐप को। तो कोई भी सर्च करेगा ऐप स्टोर पे आके तो फ्री में वो आपकी ऐप पे ट्रैफिक आ जाएगा और डाउनलोड कर लेगा वो। तो एसईओ की तरह ही एक तरह एसईओ की तरह, यस एग्जैक्टली, एसईओ की तरह एएसओ है। तो उसके कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहला उसका बेसिक है कि आप अपने कॉम्पिटिटर का जैसे अगर हम हैबिट किट देखें तो हैबिट किट का हम ये ऐप ये प्ले स्टोर पे है तो इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन में कौन से कीवर्ड्स डालने हैं वो डालने हैं। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसने क्या कीवर्ड्स डाले हैं, क्या किया है, तो आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए, न्यू चैट कीजिए और ये सारा कॉपी कर दीजिए कुछ इस तरह से। जैसे एक सेकंड, मैंने ये कॉपी कर दिया, ओके, यहाँ से, और यहाँ पे लिखिए लेट मी नो टॉप 10 keywords this app is using in the description। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब चैट जीपीटी अपने आप 10 कीवर्ड निकाल के देखा, जैसे ये देखिए। तो ये ऐप ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो इसको पता है कि कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। तो आप भी सेम कीवर्ड्स या थोड़े इजी कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। तो ये हैबिट ट्रैकिंग, हैबिट्स, डैशबोर्ड, स्ट्रीक्स, जो स्ट्रीक्स अभी हम फीचर के बारे में बात कर रहे थे तो काफ़ी लोग वो भी सर्च कर रहे हैं। रिमाइंडर्स एक फीचर हो सकता है कि रोज़ आपको नोटिफिकेशन आए कि आपकी हैबिट आप कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ की नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मेरा पूरा डाटा हो जाए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिसके बेसिस पे गूगल और एप्पल रैंक करते हैं वो होता है रिव्यूज़। तो अगर आपकी ऐप के रिव्यूज़ में ये कीवर्ड्स हैं जैसे कि हैबिट ट्रैकर, हैबिट, जिसके भी लिए भी आप रैंक करना चाहते हैं, अगर वो कीवर्ड्स आपके रिव्यूज़ में आ रहे हैं तो उससे एक सिग्नल मिलता है कि आपकी ऐप उससे रिलेटेड है, क्योंकि लोग रिव्यूज़ में वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो यहीं पे आई थिंक हमारा जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था 1-on-1 हम कंसल्टेशन देंगे कुछ टॉप विनर्स को, तो वो भी आता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ऐप दिखाई थी जो कि स्लीप ऐप थी। तो वो ऐप अब लाइव है। स्क्रीन पे आपके QR आ रहा होगा, उसको आप स्कैन करके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा। तो आपको उस ऐप पे जाना है, डाउनलोड करना है और उसको रिव्यू करना है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स किस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हैं। तो यहीं पे हम आपने इस वीडियो से कितना सीखा है एसओ के बारे में और ऐप्स के बारे में, उसका एक टेस्ट टाइप भी है। तो हम सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही 1-on-1 करेंगे। तो आपको देखना है उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स हम स्क्रीन पे डाल देंगे, बट आपको वो कीवर्ड्स यूज़ करके रिव्यू करना है और फिर आपको हमें मेल करना है हमारे एड्रेस पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। और इस कॉन्टेस्ट में जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन देंगे। आपको ऐप में कोई भी आइडिया है आपका, आप बिल्ड कर रहे हैं, आपको कोई एरर आ रहे हैं सेटअप में जो हमने सिखाया उसमें, तो बेसिकली हम आपको MVP तक लेके जाएंगे। टॉप 3 विनर्स को हेल्प करेंगे एक प्रॉपर MVP बिल्ड करने का, एक ऐप का। और वो टॉप 3 विनर्स हम चूज करेंगे बेस्ड ऑन रिव्यूज, जिसका सबसे बढ़िया रिव्यू होगा, जो कीवर्ड्स हमने दिए होंगे उसके बेसिस पे, उसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है रिव्यू करने के बाद और हमें ईमेल आईडी पे भेजना है। जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उनको हम चूज करेंगे और उनका नाम भी हम अपनी कम्युनिटी पे अनाउंस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम रिव्यूज़ आने के बाद एक केस स्टडी भी करेंगे इस पे। अगर हम अच्छे रिव्यूज हिट करते हैं तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा ऐप पे, ऐप रैंक हुई उन कीवर्ड्स के लिए कि नहीं, तो वो भी हम पूरी वीडियो करेंगे अगर रिव्यूज आते हैं इस ऐप पे। तो एक तरह से एनालिटिक्स बिफोर रिव्यूज, एनालिटिक्स आफ्टर रिव्यूज, एक तुम्हें केस स्टडी भी मिल जाएगी और पता चल जाएगा लाइक ऐप बनानी कैसे है और रिव्यूज से कितना फर्क पड़ता है, कैसे रिव्यूज डलवाने हैं और ओवरऑल यूजर्स कैसे उससे आते हैं। फिर अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ हम और एक्स्ट्रा दे देते हैं आपके सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हीं में से चूज़ करेंगे हम, या फिर जो कमेंट करेगा वीडियो पे, तो उनमें से ही हम एक टॉप कमेंटर को या फिर जो ज़्यादा शेयर करेगा वीडियो, उसको हम ये जो ऐप हमने हैबिट सोलो बनाई है इसका कंप्लीट सोर्स कोड देंगे, ताकि वो सीधा ये कोड ओपन करके ऐप अपने पास रन कर सकें, अपलोड कर सकें, इसका आगे यूज़ कर सकें सीखने के लिए, जो हमने लाइव अभी बनाई है। सोर्स कोड के साथ हम तुम्हें पूरा सेटअप करा के इस ऐप का दे देंगे एक MVP तक। ये फीचर्स तो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। इसके बाद पेमेंट इंटीग्रेशन रहता है, ऐप स्टोर पे पब्लिश करना रहता है, वो कंप्लीट हम एक विनर को देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स हिट होते हैं तभी ये सब कॉन्टेस्ट हम करने वाले हैं।